गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के जो टॉपिक है वो है अभिकर्मकों का वर्गीकरण। जिसमें आज हम देखेंगे कि जो अभिकर्मकों का वर्गीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो अभिकर्मक होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट्स या इलेक्ट्रोफाइल, या दूसरा होता है नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। तो इसको हम शुरुआत से देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल हैं और जो न्यूक्लियोफाइल हैं क्या होते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अभिकर्मकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। कार्बनिक अभिक्रियाओं में जो अणु या आयन कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करते हैं उन्हें अभिकर्मक कहते हैं, तथा वे अणु जिन पर अभिकर्मक आक्रमण करता है आधार पदार्थ या सबस्ट्रेट कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं उनमें जो मॉलिक्यूल या आयन कार्बनिक यौगिक के अणु पर जो आक्रमण करेंगे तो उन्हें हम अभिकर्मक कहते हैं, और जो तथा वे अणु जिन पर अभिकर्मक आक्रमण करता है वो सबस्ट्रेट कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिकर्मक दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो यहाँ पर इसका जो मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब कि इलेक्ट्रॉन लवर। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन स्नेही को ही यहाँ पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक या रिएजेंट। तो इनके कुछ पॉइंट्स हैं कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं हमारे, वो किन किन बातों का ध्यान रखकर उन्हें हम रिएक्शन में लागू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर धन आवेशित आयन या इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले अणु होते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है धन, किसी भी या तो मॉलिक्यूल हो या एटम हो, तो उसके ऊपर जब धन आवेश होगा या जब उसके ऊपर धन आवेश होगा या इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होगी तो वो अणु क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट कहलाएगा। तो यहाँ देखते हैं धन आवेशित आयन। तो जिस एटम या मॉलिक्यूल पर धन आवेश होता है या इलेक्ट्रॉन न्यूनता, कोई अणु है और उस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये जो है सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक है। इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फिलिक मीन्स है लविंग। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपनी ओर आकर्षित करे या उससे मतलब कि अपनी ओर आकर्षित करके और उसे अपनी ओर खींचे, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ये सबस्ट्रेट अणु के उन परमाणुओं पर आक्रमण करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए जो हमारे जहां पर इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो वो सबस्ट्रेट अणु पर जैसे आक्रमण करेगा। तो ये जब सबस्ट्रेट अणु के उस एटम पर आक्रमण करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है, जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, वहां पर ये अटैक करता है। अब हम पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इन्हें
लुईस अम्ल भी कहते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। और लुईस अम्ल क्या है हमारे? जैसे कि हमारे जितने भी धनायन हैं, लुईस अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वो क्या? क्षार कहलाते हैं। तो ये लुईस अम्ल भी कहलाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। इन अपकर्मकों में निम्न सम्मिलित हैं। तो जो हमारे अपकर्मक हैं उनमें ये सारी बातें भी होनी चाहिए। जैसे कि धनायन, तो धनायन में जैसे कि H+, NO2+, Cl+, Br+, और यहाँ पर C+। तो यहाँ C के ऊपर जो प्लस है एरो के आगे, तो ये कार्बोनियम आयन कहलाता है। और ये SO3H+, इस तरह ये आदि इतने ये धनायनिक रूप में भी यहाँ पर काम करेंगे। ये रिएजेंट जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं उनमें ये वाले भी काम करेंगे और ये सभी इसमें होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे धनायन वाहक। तो जो धनायन वाहक होते हैं उनमें H2SO4, HO सिंगल बॉन्ड, NO2 और जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे Cl2, Br2 और I और हाइड्रोजन अम्ल HCl, HBr, HI। तो ये धनायन वाहक हैं, ये भी इनमें सम्मिलित होना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले उदासीन अणु। तो ये जो लुईस अम्ल है जैसे जिंक क्लोराइड है, बोरान ट्राइक्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है और फेरिक क्लोराइड है, सल्फाइट है, स्टेनिक क्लोराइड है, तो ICl, RCOCl एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले उदासीन अणु भी इसमें सम्मिलित हों तो ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीकारक अपकर्मक। तो ऑक्सीकारक अपकर्मक कौन से होंगे? जैसे कि ओजोन है और ये पेरोक्साइड है, ये फेरिक होगा और ये स्टेनिक आदि, ये सभी हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अपकर्मक द्वारा संपादित होने वाली अपक्रियाओं को इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रिया कहते हैं। तो ये सभी जो हमारे हैं अपकर्मक में होने चाहिए धनायन, धनायन वाहक, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले उदासीन अणु और ऑक्सीकारक अपकर्मक। तो ये सभी इनमें विशेषताएं होनी चाहिए, तब वो इलेक्ट्रोफिलिक अपकर्मक कहलाएगा। और यहाँ देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अपकर्मक द्वारा अपक्रियाएं होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक अपक्रिया होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया और दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसमें हम एक अपक्रिया का यहाँ पर अध्ययन भी कर रहे हैं। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया। तो यहाँ पर जो है HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसका ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर इस ब्रोमीन पर आता है तो ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव और H के ऊपर प्लस चार्ज इस तरह हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो H+ आयन है तो ये क्या है? क्रियाशील है, एक्टिव है, और Br नेगेटिव है ब्रोमाइड, जो कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया है और इसकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ये जो H+ आयन है ये क्रियाशील है, यही जाकर सबस्ट्रेट पर आक्रमण करेगा। तो हम देखते हैं रिएक्शन को आगे इसका। ये जो हमारा है C+C, तो ये कंपाउंड हमारा एल्कीन है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ऊपर वाले यहाँ से उठकर इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। और जब इसके ऊपर नेगेटिव होगा और इसके ऊपर प्लस होगा तो ये जो H है यहाँ से उठकर इस कार्बन पर आकर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा ये पोजीशन बनेगी।
जैसे कि यहाँ पर आया तो इसके बाद ये नेगेटिव, ये प्लस, और ये आकर यहाँ पर अटैक किया नेगेटिव आयन पर, तो ये आकर यहाँ जुड़ा तो ये वाली कंडीशन बनेगी। तो ये जो है क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बोकैटायन क्यों हुआ, कि कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। तो ये जो प्लस चार्ज है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या निकला था, ब्रोमाइड आयन। तो जो ब्रोमाइड आयन निकला था वो आकर यहाँ पर इसके अटैक करेगा, तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये पोजीशन बनेगी। तो यहाँ पर 2 C हैं और एक इसके सिंगल उस पर Br जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा एल्किल ब्रोमाइड। क्योंकि 2 जो हैं हमारे 1 2 या पहले इस पर 1 2 ये हो गया, तो इसको हम एल्किल ब्रोमाइड पढ़ेंगे। तो ये है एक इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अपक्रिया, मतलब कि जो हमारे HBr था वो दोनों आकर अब पूरे रिएक्शन में आकर जुड़ गए, H भी जुड़ गया और Br भी जुड़ गया। इसके बाद एक जो और अपक्रिया है वो है हम देखते हैं उसको, थोड़ा समझ लें उसके बारे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने Cl2 लिया, एक हमने एग्जांपल लिया, मान लें Cl2, तो Cl2 का क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे हम। ये जो हमने Cl2 लिया हुआ है, तो Cl2 में क्या है कि ये जो बॉन्ड है वो यहां से उठकर इस क्लोरीन एटम पर अटैक करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर Cl के ऊपर प्लस और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव। तो यहां हम देखते हैं कि एक Cl पर क्या हुआ, इसका अष्टक पूर्ण हो गया और इसकी कम ऊर्जा होगी, जबकि इस क्लोरीन की क्या होगा यहाँ पर कि ये क्रियाशील होगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं और ये क्रियाशील एटम बनेगा। तो इस तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह यहाँ पर बनेगा जाके। तो इस तरह हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अपक्रिया का आज अध्ययन किया। इसके बाद हम देखेंगे अगला वीडियो जो है हमारा वो नाभिक स्नेही अपकर्मक के ऊपर हम बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।